स्टूडेंट, आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को बेटा जालक ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में। ये लैटिस एनर्जी टॉपिक आप लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। हमने एक लिया Na+, अगर हम इसको ओरिजिनल स्टेट में लें तो ये सॉलिड है। Cl लिया हमने, हमें मालूम है गैस स्टेट में पाया जाता है, इसको हम हाफ Cl2 लेंगे। और यहाँ हमने एक प्रोडक्ट बनाया NaCl जो कि सॉलिड अवस्था में बन रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ओरिजिनल स्टेट में जब कोई एलिमेंट या एटम हम लेते हैं और उससे जब कोई कंपाउंड बनता है तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन लैटिस एनर्जी में डिफरेंस क्या है बेटा कि ये हमेशा आयनिक फॉर्म में होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है, आयनिक फॉर्म में होंगे Na+ और Cl2 जो हमने लिया है ये भी गैस है, तो गैसियस अवस्था में है ही। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे और NaCl बनाएंगे, स्टेबल कंपाउंड बनेगा। यहाँ पर 1 मोल NaCl बनेगा और जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। राइट। तो लैटिस एनर्जी ये टॉपिक जो है आपका, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस है, ये हमने अभी आपको बताया हीट ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी में। अब लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट्स टेक दिस टॉपिक। बेटा Na+ जो है हमने मान लीजिए सॉलिड स्टेट में लिया हुआ है ये, राइट। अब सॉलिड से इसको गैसियस फॉर्म में लाने में, यहाँ पर हम इसको लेकर आए गैसियस फॉर्म में, यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन एनर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन एनर्जी, राइट। गैसियस फॉर्म से फिर सोडियम जो है हमारा आयनिक फॉर्म में आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो ये कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये रिएक्शन करने के लिए तैयार है। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा प्लस में होगी क्योंकि हमको देनी पड़ रही है। सब्लिमेशन एनर्जी भी प्लस में होगी क्योंकि ये हमको देनी पड़ रही है। अब आते हैं Cl2 में, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है तो इसे गैसियस फॉर्म में लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहाँ ये Cl बनेगा, तो यहाँ पर आएगी डिसोसिएशन एनर्जी। और डिसोसिएशन एनर्जी क्योंकि यहाँ पर हाफ है तो डिसोसिएशन एनर्जी भी हाफ हो जाएगी। ये Cl आ गया आपका, ब्रेक हो गया और एक Cl आपके पास आ गया। अब इसके बाद इसको भी हम आयनिक फॉर्म में लाएंगे, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cl- फॉर्म में आएगा। अब ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी हमको रिलीज करते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा प्लस फॉर्म में होती है, मतलब देनी पड़ती है। अब ये Na+ और ये Cl- से जब रिएक्ट करेंगे, यहाँ से ये NaCl बनेगा और जितनी टोटल एनर्जी आएगी उसको हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैटिस एनर्जी। अगर हम कैलकुलेट करें कि डेल्टा HF जो आया हुआ है ये बराबर किसके होगा? शुरुआत से सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन एनर्जी बाई 2 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हमेशा माइनस होगी। अगर ये सबको हम जोड़ के और घटा के निकालें तो हमारी क्या आ जाएगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको बोलते हैं बेटा लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है इसको देख लेते हैं। लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है, जो फैक्टर है मेनली
फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेटेस्ट एनर्जी, जो भी आयन है हमारे, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो भी आयन है ये आपस में किसी बॉन्ड के द्वारा जुड़े नहीं होते हैं, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम F से डिनोट करते हैं। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, ठीक। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? चार्ज के। तो मतलब लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज ऑफ कैटायन एंड ऑल्सो चार्ज ऑन एनायन, एंड फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब ऊपर से नीचे आने पर किसी भी ग्रुप में लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी और पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे ये पूछा जाए Na प्लस, Mg2+ और Al 3+ में किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सारे एक ही पीरियड के लगभग बिलोंग कर रहे हैं, साइज सेम ही होगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे। एल्युमिनियम का चार्ज मैग्नीशियम से ज़्यादा है, मैग्नीशियम का चार्ज सोडियम से ज़्यादा है, तो लैटिस एनर्जी एल्युमिनियम की ज़्यादा होगी, मैग्नीशियम की कम होगी और सोडियम की उससे कम होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो में।